संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहली संख्या 140 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ऐसे करिए 140, फिर पहले 2 से काटिए, 2 सते 14, 0, 2 तेई 6, 2 पंचे 10, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 एकम 7, यानी 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7 या 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 156, 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तेई 6, 2 नौ 18, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 13 एकम 13, यानी 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। अगला क्वेश्चन है 3825। चलिए इसको पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 825 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, तीनों 25 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अभी ये 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 सते 21, अभी 17 से काट दीजिए, 17 एकम 17, यानी 3825 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, या इसको ऐसे लिख दो, 3 यहाँ पे 2 हो गए, तो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ठीक। अगला क्वेश्चन 505 5005 लिखना है। पहले 5 से ही काटते, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा, इसको काटते हैं 11 से, 11 से कट जाएगा, 11 9 99, 11 एकम 11। अब इसको किससे काटते हैं, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 एकम 13, यानी सारी अभाज्य संख्याओं से कट रहा है ये 5005 बराबर 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो ऐसे करके इनको जो है हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको इधर लिख देते हैं, 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13। वन मिनट। पाँच गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13, 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसको पहले काटते हैं हम लोग 17 से। 17 चौको 68, 17 चौके 68, यानी 6, 17 चौके 68, 17 × 51, यानी कि इसको हम 17 से भाग करके देख लेते हैं ऐसे बड़े नंबर से। 17 चौके 68, 17 × 51, 17 सत्ते 119, यानी ये 17 से कट जाएगा तो 437 आएगा। अब ये 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 117, 19 छक्का 102, 19 सत्ते 100। एक मिनट भाग करके देख लेते हैं। 19 दूना 38, 5 बचेगा यहाँ पे 57, 19 × 57, हाँ कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 19 दूना 38, 19 × 57, 23 एकम 23,
7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। चलिए, दो संख्याओं और उनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या और उनके लासा और मासा के बीच में संबंध। अब अगला प्रश्न यह है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है 26 व 91। 26 91। तो पहले हम लोग 26 और 91 का निकालते हैं लासा और मासा। तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तेईस 6, 13 एकम 13, 91। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13, यानी 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 13। एचसीएफ जो होता है जो दोनों के में कॉमन हो, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 13, तो एचसीएफ इसका 13 आ जाएगा। और एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है उसको लिखते हैं, फिर जो कॉमन नहीं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते, तो 2 बचा और 7 बचा, यानी 13 दूना 26, 26 गुणे 7, यानी 7 छंग 42, 7 दूना 14, 14 4 18, 182। तो इनका एचसीएफ आया है 13 और इनका एलसीएम आया है 182। अब जांच करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसमें, ए इंटू बी। ए मतलब पहला नंबर, बी मतलब दूसरा नंबर। तो गुणा करते हैं 91 को 26 से, तो 91 गुणे 26, 6 कम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 2, 2366। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, आरएचएस एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182 है। गुणा करिए, 182 गुणा 13, 13 दूना 26, 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ी 106, 6 हासिल आया 10, 13 कम 13 10 23, यानी कि 2366। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर है, तो हमारा जो प्रश्न का आंसर है वो एकदम सही है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर LHS बराबर RHS। तो ये प्रूव्ड भी हो गया, उत्तर की जांच भी हो गई। ठीक है, दूसरे का दूसरा नंबर है 510 व 92। इन दोनों के बीच में जो इनका लासा और मासा निकालना है और उत्तर की जांच भी करना है। 510 पहले 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 8 24, 3 8 24, 3 25 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 7 35, फिर 17 से कटेगा, 17 कम 17 92। 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 23 6, 23 एक कम 23। ठीक है, तो इसका जो है यानी कि 510 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23। एचसीएफ क्या होगा इसका? तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 कॉमन है और कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो एचसीएफ तो 2 ही है। एलसीएम क्या होगा? तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, 2 को एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचा उसको सबको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुना 2 गुना 23, है ना।
तो 2 तेई 6, 6 पंचे 30 और 30 गुणे 17, 17 तियाँ 51, 510, 510 गुणे 2 करेंगे तो 2 जीरो 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1020, 1020 को फिर हम 23 से गुणा करेंगे तो 23 जीरो 0, 23 दूना 46, 23 जीरो 0 4 हासिल का, 23 एकम 23, यानी 23,460, 23,460। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो 23,460 है। जांच करते हैं हम लोग उत्तर की। तो जांच के लिए लिखेंगे यहाँ पे उत्तर की जांच। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या इसमें कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या इसमें 510, दूसरी संख्या है 92। 510 को 92 से गुणा करना है तो 510 लिखिए, 92 लिखिए, 2 जीरो 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 जीरो 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, 46,920। अब हम लोग जो है RHS राइट हैंड साइड को देखते हैं। एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ हमारा 2 है, एलसीएम कितना है 23,460। अब 2 से गुणा करिए, 2 1 जीरो 0, 2 6 के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तेईस 6, 2 दूना 4, 46,920, 46,920 यानी हमारा उत्तर सही है। LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हमको। 336 व 54 ये दो नंबर हैं, हमको निकालना है इनका एचसीएफ एलसीएम और जांच करना है। तो 336 को पहले 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7, 54, 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 तिराकी 9, 3 एकम 3। 336 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 4 बार गुणे 3 गुणे 7। 54 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो एचसीएफ पहले निकालते हैं। दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। पहले 2 कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें है नहीं तो कॉमन नहीं है। 3 एक कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, यानी 2 3 6 इसका एचसीएफ मासा हो गया। एलसीएम कितना होगा, तो जो कॉमन है पहले उसको लिखते हैं, तो पहले 2 और 3 को लिख लेते हैं, 2 गुना 3। अब जो कॉमन नहीं उसको सबको लिखते हैं, तो 2 3 बार 2 है। ठीक है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 2 बार 3 है, यानी 2 3 गुणे 3। अब इन सब को आपस में गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुणे 7, 48 गुणे 7, 7 8 56, 7 चौके 28, 28 और 5 33, 28 5 33, 28 5 33। अब गुणे 3 करना है, 3 छंग 18, 3 तिराकी 9 1 10, 3 तिराकी 9 1 10, 1008 गुणे 3 करना है। 3 8 24, 3 0 0 2 आएगा, 3 0 0, 3 एकम 3, 3024, 3024 इसका एलसीएम आया। अब जांच करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। तो जांच करने के लिए उत्तर की जांच, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसमें से, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। तो पहला नंबर कितना है 336, दूसरा है 54। 336 को 54 से गुणा करो, 336 गुणे 54, 4 छंग 24,
4 तेई 12, 13 14, 4 तेई 12 1 13, 5 छक्का 30, 5 तेई 15, 3 18, 5 तेई 15 1 16, 4 4 8 3 11, 7 1 8 1, 18,144। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लो, SCF गुणे LCM। तो SCF कितना है यहाँ पे 6, LCM कितना है 3024, गुणा करिए 6 चौके 24, 6 दूना 12, 13 14, 6 0 0 1, 6 3 18, 18,144 बराबर आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमारा सवाल सही है। जब ये बराबर आ जाए तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 बताया गया अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 व 21, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 12, 15, 21 का। तो 12 को लिखिए 2 छः के 12, 2 3 6, 3 एकम 3 15, 3 पछे 15, 5 एकम 5 21, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 को 3 गुणे 5, 21 को 3 गुणे 7। एचसीएफ तीनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो हमको केवल यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो 3 कॉमन मिल रहा है, बाकी कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम में पहले तीनों में जो कॉमन है उसको लिखते हैं तो 3 मिल रहा है। उसके बाद अगर 2 में भी कॉमन है तो उसको भी लिखना पड़ता है एक बार, तो 2 में भी कॉमन नहीं लग रहा है, कोई कॉमन नहीं है। तो अब जो है बचा हुआ सब कुछ लिख देते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 छंग 42, 420। तो इसका मासा 3 है, लासा 420। ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 संख्या है 17, 23 व 29, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये तीनों अभाज्य संख्या है, यानी 17 17 से ही कटेगा, 23 23 से ही कटेगा, 29 29 से ही कटेगा। यानी अगर अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ इनका जो होगा 1। अगर अभाज्य संख्या है तीनों अलग अलग है तो एचसीएफ 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तीनों का मल्टीप्लाई 17 गुणे 23 गुणे 29, तो गुणा कर लो 23 गुणे 17, 17 3 51, 17 दूना 34, 34 5 39, 39 391 गुणे 29 कर दो, 9 एकम 9, 9 9 81, 1 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 और 8 35 गुणा 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6, 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339, 11,339। एचसीएफ 1 और एलसीएम 11,339। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 8 9 व 25, 8 9 व 25, इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 को 3 तराकी 9, 3 एकम 3, 25 को 5 पचे 25, 5 एकम 5, तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, और 25 बराबर 5 गुणे 5। तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में जो दो में कॉमन मिले, तीनों में तो कॉमन है नहीं, लेकिन दो में भी कुछ कॉमन नहीं, तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 8 का 9 का 25 का, यानी यहाँ सीधा लिख सकते हैं 8 गुणे 9 गुणे 25, 8 9 72 गुणे 25,
72 को 25 से गुणा कर दो, 25 दूना 50, 80 ला 5, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़िए 180, 180। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 बोर्ड पेपर में कई बार ये पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि एचसीएफ दो संख्याओं का, इसमें जो चीज़ दिया गया है, एक संख्या इसमें 306, दूसरी संख्या इसकी है 657, एचसीएफ इसका है 9 और एलसीएम हमको बताना है। तो हमने रूल बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। और हमको एलसीएम की वैल्यू निकालना है तो एचसीएफ को उधर भाग में कर दो, तो यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एचसीएफ। फर्स्ट नंबर कितना है इसमें, फर्स्ट नंबर है इसमें 306, सेकेंड नंबर है 657, 657, एचसीएफ है 9, जो काटिए 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, यानी यहाँ पे आ गया 34 गुना 657। अब 657 को 34 से गुणा कर दो, 4 से 28, 4 पंचे 20, 20 दो 22, 4 छंग 24, 25 26, 3 सते 21, तीनों 25 15, 15 और 2 17, 3 छंग 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, 22,338, 22,338। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर देना है, इसको बताना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 की पावर जो n है, इसमें जो 6 है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसमें 2 और 5 का जोड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 पंचे 10, 1 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 के गुणनखंड में 2 गुणे 3, यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। जब तक 2 के साथ 5 नहीं होता है वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम लोग कि नहीं किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के जोड़े होते हैं। यहाँ 6 बराबर 2 गुणे 3 है, इसलिए यह शून्य पर नहीं समाप्त हो सकती है, शून्य पर नहीं समाप्त होगी। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 व 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5
भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है। ये व्याख्या करना है कि ये एक नंबर ये और एक नंबर ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है। देखिए भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, सबसे पहले भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहली जो भाज्य संख्या है वो है कौन, 4। ठीक है, क्योंकि 4 के गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। कभी भी एक प्रश्न पूछ लेते कि दो भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या, तो हमेशा याद रखिए दो अभाज्य संख्या है। ये प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि दो कैसी है, तो दो अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, दो अभाज्य है, दो सम संख्या भी है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, दो अभाज्य संख्या है, लेकिन दो भाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। तो अब हमें ये व्याख्या करना है, बात समझ में आई। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य कहते हैं। और अभाज्य उसे कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे कि 2 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा। और एक जो नंबर होता है ये ना भाज्य होता है, ये भाज्य भी नहीं है और ये अभाज्य भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ नहीं होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाज्य कैसी, एक कैसी संख्या है, तो भाज्य अभाज्य, तो ये दोनों नहीं होता है, क्योंकि भाज्य के लिए 2 से ज़्यादा गुणनखंड चाहिए और अभाज्य के लिए केवल 2 गुणनखंड चाहिए। तो ये जो दो संख्याएं हैं ये भाज्य क्यों है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले करते क्या है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन जाएगा तो बचेगा 7 गुना 11 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, 11 सते 77, 11 सते 77 प्लस 1, 77 1 78। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो नंबर है ये 13 से कट रहा है और 78 से कट रहा है। अब ये 2 से ज़्यादा कट रहा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य। ठीक है, और ऐसे ही ये वाला नंबर देखिए, इसमें 5 कॉमन है, 5 बाहर निकालिए तो बचा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। अब इनको हल करिए तो 2 1 कम 2 2 3 6 6 चौके 24 24 गुणे 6 24 छक्का 144, 144 से 7 को गुणा कर दो, 144 गुणे 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, 7 एकम 7 3 10, 1008। कितना आया इनका, हाँ इनको गुणा करके कितना आ गया, 1008 प्लस 1, 5 गुना 1009। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसके दो खंड हो गए। ये जो संख्या है ये 5 से भी कट रही है और 1009 से भी कट रही है, तो लिख देंगे ये संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि हाँ 13 और 78 के साथ साथ ये दोनों संख्याएं 1 से भी कटेंगी और भी 2 से भी कट सकती, बहुत सारे इसके जो है वो है तो क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है, इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, प्रत्येक संख्या 1 से कट जाती है और यहाँ पे देखिए 13 78 है, 1 से कटेगा भी और बाकी ये 2 से भी कटेगा, 78 के गुणनखंड हो जाएंगे ना, 2 3 6 2 9 18, 2 से कट जाएगा, 3 से 3 एकम 3 3 तरह की 9, 13 एकम 13, तो इस तरह से 3 गुना 6 बहुत सारी संख्याओं से कटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया कि ये भाज्य संख्या है क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। कंप्लीट। 7 नंबर सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगता है। एक वृत्ताकार मैदान है, एक सोनिया है बिंदु ए पर, सोनिया को 18 मिनट ये चक्कर पूरा करने में लगता है। तो हल तो पहला है 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। उसके बाद में जब कि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, तो एक और लोग हैं ए और बी या एस लिख सकते हैं, एस सोनिया आर से रवि। तो रवि एक दूसरे लोग हैं, इनको 12 मिनट लगता है।
ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें एक ही दिशा में, तो कितने समय पश्चात वो जो है पुनः इसी बिंदु पर, मान लिया जाए कि ये दोनों इसी जगह से चलना प्रारंभ करें एक साथ में, तो दोबारा इस बिंदु पर कब मिलेंगे? जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए, एक मिनट, ये ले लेते हैं सोनिया, ये है रवि, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे, तो इसका हमको निकालना है एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जितना एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद ये मिल जाएंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम एक साथ निकालते हैं। 2 9 18, 2 6 के 12, 2 ये 9 तो नहीं कटेगा, 2 3 6, 3 6 कट जाएगा। अब 3 से काटे, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूना 4 3 12 36। 36 मिनट बाद अगर ये दोनों लोग चलना प्रारंभ करें एक साथ और दौड़ते रहे, तो 36 मिनट बाद जो है ये पुनः इसी स्थान पर वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।